स्ट्रैटेजी स्ट्रैटेजी एक ऐसा टॉपिक है जिसकी हमें 80% नीड होती है कोई भी अपना बिजनेस मॉडल डिज़ाइन करने के लिए या फिर अपना बिजनेस मॉडल रिन्यू करने के लिए। So guys, have a look on this book named as On Strategy by Michelle E. Porter। ये बुक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। मैंने इसको हाल ही में कंप्लीट किया है आप लोग को इसका रिव्यू देने के लिए, एंड ट्रस्ट मी इट्स लाइक वर्थ इट, क्योंकि इस बुक में बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताएंगे जिसके बारे में आपको जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि इस बुक ऑब्वियसली स्ट्रैटेजीज के बारे में और हमें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हम एक बिजनेस मॉडल प्लान कर रहे हैं। तो सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। मैं आपको बहुत सारे पॉइंट्स नहीं शेयर करूँगी, सिर्फ और सिर्फ 5 पॉइंट शेयर करूँगी जिससे आपको नॉलेज होगा कि आपको ये बुक क्यों पढ़ना चाहिए एंड व्हाई इट इज़ सो वर्थ इट। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। नंबर 1 पॉइंट, जब भी हम स्ट्रैटेजीज की बात करते हैं तो हम ऑब्वियसली स्ट्रैटेजीज को डिफरेंट पॉइंट्स या डिफरेंट वर्ड्स से कंपेयर करते हैं। हम सोचते हैं कि ऑपरेशन इफेक्टिवनेस को हम स्ट्रैटेजी बोलते हैं। कैन यू जस्ट इमेजिन, हमें स्ट्रैटेजी का रियल मीनिंग नहीं पता है। तो इस बुक में सबसे पहला ही चैप्टर ये है कि आपको स्ट्रैटेजी के बारे में पूरा डेफिनेशन अच्छे से समझाया जाएगा कि स्ट्रैटेजी होती क्या है, हम किसको स्ट्रैटेजी से कंपेयर करते हैं और कौन कौन सी चीज़ें गलत है, वो चीज़ें हमें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। तो हमें एक पॉइंट को अच्छे से एलैबोरेट किया गया कि क्यों हमें स्ट्रैटेजी कैसे प्लान करना चाहिए। हमें सबसे पहले स्ट्रैटेजी का मतलब समझाया गया पूरे एक चैप्टर में कि उसका मतलब क्या होता है और उसको आपको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना कैसे चाहिए। नंबर 2 पॉइंट, हम सबको पता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन को बिल्ड करने के लिए उसका विजन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हमारा एक करेक्ट विजन नहीं होगा तो हमें अचीवमेंट्स हासिल करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी और वो गलत डायरेक्शन में भी होगा। तो इस बुक में बहुत खूबसूरती से बताया गया है कि आप कैसे अपना विजन बिल्ड कर सकते हैं। आपको बेसिक नॉलेज दी गई है कि विजन क्या होता है, उसके अंदर क्या क्या सब फैक्टर्स होते हैं जिसको आपको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखने की ज़रूरत है। इस बुक में एक बहुत प्यारा सा डिफ्रेंशिएशन बताया गया जिसका नाम है कोर आइडियोलॉजी एंड इनविजन फ्यूचर। इन दोनों के बीच का डिफरेंस आपको बताया जाता है कि एक विजन को 2 सब फैक्टर्स में डिवाइड किया गया है। पहला तो ये कि कोई विजन एक शॉर्ट टर्म के लिए भी हो सकता है और कोई विजन एक लॉन्ग टर्म के लिए भी हो सकता है। तो दोनों का मतलब बताया गया और दोनों को कैसे हासिल किया जाएगा उसके बारे में भी बताया गया। तो दिस बुक इज लाइक रियली वर्थ इट, यू शुड लाइक डेफिनेटली गोना रीड दिस बुक। 3rd पॉइंट, क्या आपको पता है ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी होता क्या है? ये एक ऐसा स्ट्रैटेजी जो मैं नहीं बताऊंगी, इस बुक में आपको पढ़ना पड़ेगा। जो स्ट्रैटेजी के बारे में अगर आप पढ़ लिए तो गाइस दिस इज इट, you have to read about the blue ocean strategy. It will help you to enhance your knowledge, like कि आपको किस मार्केट में आना चाहिए, कौन से मार्केट में आपको पैसे लगाने की जरूरत है और ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी और रेड ओशन स्ट्रैटेजी के बीच का डिफरेंस क्या है और ये डिफरेंस आपको जानना क्यों जरूरी है अपने बिजनेस मॉडल को क्रिएट करने के लिए, उसको एनहांस करने के लिए और उसको इवॉल्व करने के लिए। तो ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जिसको आप बहुत अच्छे तरीके से अपने बिजनेस मॉडल में ला सकते हैं। ये भी हो सकता है कि आपको अपने बिजनेस मॉडल पे डाउट हो जाए ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी के बारे में पढ़ने के बाद, बट इसमें आपको बताया भी जाएगा कि उसको आप एनहांस करके कैसे अपने बिजनेस मॉडल में ला सकते हैं। सो यू शुड रीड अबाउट द ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी। नंबर 4 पॉइंट, स्ट्रैटेजिक एग्जीक्यूशन। वी ऑल नो दैट हमें एक अच्छा स्ट्रैटेजी प्लान करना जरूरी नहीं है, उसके साथ साथ उसको इम्प्लीमेंट करके देखना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। हम लगभग यही काम करते हैं कि हमने बहुत अच्छा स्ट्रैटेजी प्लान कर लिया बट वो रियल मार्केट में काम नहीं कर पा रहा है क्योंकि हमारे पास उतने अच्छे एम्प्लॉयज़ नहीं कि उसको अच्छे तरीके से काम करवा सके, ड्यू टू लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, ड्यू टू लैक ऑफ मोटिवेटर्स, ड्यू टू लैक ऑफ स्ट्रक्चर एंड डिसीजन मेकिंग। सो ये बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं जिसकी वजह से आपका स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूशन बहुत ज्यादा पीछे हो सकता है। तो उसमें बताया गया कि आपको कौन कौन से पॉइंट्स नजरअंदाज नहीं करना चाहिए जिसकी वजह से आपका स्ट्रैटेजिक एग्जीक्यूशन बहुत ही अच्छे तरीके से हो, बहुत ही स्विफ्टली मूव करे और आपका बिजनेस मॉडल धीरे धीरे स्टैंड बाय करने लगे। तो ये पॉइंट आपको बहुत ज्यादा मदद करेगा। तो स्ट्रैटेजिक एग्जीक्यूशन एक ऐसा पॉइंट है जो आपको सच में पढ़ने की जरूरत है और अगर आप उस चैप्टर को चाहे तो उस चैप्टर को आप 2 से 3 बार पढ़ सकते हैं क्योंकि उसको पढ़ने के लिए थोड़ा सा टाइम और पेशेंस की जरूरत है क्योंकि वर्ड्स और सेंटेंसेस ऐसे होते हैं कि जो हमारा ब्रेन जल्दी कैच नहीं कर पाता है। तो उसको आपको रिपीटेडली थोड़ा गैप में आप उसको पढ़ते रहिए, उसको समझते रहिए तो आपको जल्द से जल्द समझ आएगा कि उसमें क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं।
फिफ्थ पॉइंट, डिसीजन मेकिंग। वी ऑल नो दैट एक अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में एक अच्छा डिसीजन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। वी डोंट केयर कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में बहुत पैसे हैं या बहुत फंड्स हैं, बट आपका एक गलत डिसीजन आपका पूरी चीज़ें, आपकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन की चीज़ें खराब कर सकती हैं। तो उसको ध्यान में रखने के लिए डिसीजन मेकिंग पावर आपके पास होना चाहिए। और इसमें ये बहुत खूबसूरती से बताया गया है कि डिसीजन मेकिंग पावर सबके हाथ में नहीं होना चाहिए, किसी एक के हाथ में होना चाहिए, क्योंकि वो एक ही इंसान है जो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा, उसके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज होगी और वो उस चीज़ को अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। अगर उसमें खामियां भी निकली उस डिसीजन में, तो उसके पास वो दिमाग होगा कि उस डिसीजन को वो गलत से सही कैसे कर सकता है। तो वो डिसीजन किसी एक के हाथ में होना चाहिए। इस बुक में बहुत अच्छे तरीके से उसको बताया गया। तो ये 5 पॉइंट है जिसकी वजह से मुझे लगा कि ये बुक रियली वर्थ इट है। आपको थोड़ा सा पेशेंस की ज़रूरत है। जैसे कि मैंने बताया कि मैंने इस बुक को पढ़ने के लिए 1 मंथ का गैप लिया। इस 1 मंथ में मैंने सिर्फ और सिर्फ इसी बुक को कंप्लीट किया। इट कैरीज अराउंड 250 पेजेस, बट फिर भी मैंने 1 महीने ले लिए, क्योंकि मुझे एक एक चीज़ों को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। क्योंकि हम सब बिजनेस मॉडल पे काम करते हैं, तो हमें अपना स्ट्रैटेजी कैसे प्लान करना चाहिए। तो ये बुक रियली मुझे बहुत ज़्यादा मदद की है। तो मैं चाहूँगी कि ये बुक आपको भी मदद करे। सो डू बाय दिस बुक और रीड ऑनलाइन, इट विल हेल्प यू अ लॉट, ट्रस्ट मी गाइस। सो ये तो बहुत 5 पॉइंट मैंने आपको बताया इस बुक के बारे में, बट मैं एक छोटा सा इम्पॉर्टेंट टिप भी देना चाहती हूँ कि इस बुक में आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी कि हमें कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो हम क्या करें। इस बुक में आपको ये अच्छी बात है कि आपको बहुत अच्छे कंपनीज के डेमो भी दिए हैं। मतलब डेमो इन द सेंस कि आपको बताया गया कि उस कंपनी, बहुत सारी कंपनी जो फेल हुई वो सक्सेस हुई, वो क्यों हुई, उन्होंने अपने स्ट्रैटेजीज में क्या क्या चेंजेस किए। फॉर एग्जांपल टाटा, फॉर एग्जांपल आइकिया, उसमें बहुत सारे एग्जांपल्स है बुक में जो आपको रियल लाइफ एक्सपीरियंस देने के लिए तैयार है। तो आपको क्या करना है, आपको ये बुक पढ़नी आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगी। द नेम ऑफ दिस बुक इज ऑन स्ट्रैटेजी बाय मिशेल ई पॉटर। सो इस बुक में आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा कि आइकिया ने कैसे अपने परफॉर्मेंस, उनका डाउन जा रहा था तो उन्होंने कौन सा ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी अप्लाई किया जिसकी वजह से उनका सेल आज भी बहुत आया है। इंडिया में पहला आइकिया का स्टोर खुला है जिसकी वजह से लोग क्यों इतना आइकिया कंपनी को प्रेफर कर रहे हैं। हमें पता चला है कि टाटा मोटर्स ने कौन सा ऐसा टेक्निक अप्लाई किया जिसकी वजह से उनकी इतनी हाई डिमांड होगी। उन्होंने क्यों मिडिल क्लास फैमिलीज को नज़रअंदाज नहीं किया, उनके बारे में सोचा, जिसकी वजह से आज वो एक नामी कंपनी हो चुके हैं। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें बताई है एंड it's like worth it. So you should read this book now. Till then, bye.